अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये मेरे और आपके इस दुनिया में आने का बुनियादी मकसद है। इस मकसद को न सिर्फ जुमा में बल्कि हर दिन और हर इंसान को अपने के एतबार से हर लम्हा याद करते रहना इंतहाई ज़रूरी। सीधे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदीही तौर पर हमारी अपनी पैदाइश का मकसद बयान करते हुए बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, उसको खुश करने के लिए उसके बताए हुए आमाल पर अमल करना या फिर उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करना, यही एक कौम का मकसद होना चाहिए। अब इसी के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारते हुए कि अपने घर बार को चलाने के लिए जो कुछ करता रहे वो अल्लाह की इबादत पे होना चाहिए। रिश्तेदारियाँ जोड़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुशनुदी के एतबार से जोड़े। कोई भी काम करे, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जितने काम हमारे होते ही उनका ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़बान से हो या हमारे अपने आमान से हो या किसी और ताक़ुत से होता मामला, हर मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी में होना चाहिए। और यही असल हमारी अपनी ज़िंदगी का मकसद है। मेरी पढ़ाई, मेरा अपने कमाने का जो तरीक़ा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। मेरी रिश्तेदारियाँ, मेरी दोस्तियाँ, मेरे अपने औकात, मेरी अपनी मसरूफ़ियात में इस्तेमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक होनी चाहिए, उसकी फर्माबरदारी में होनी चाहिए। यही असल मकसद है। दीगर मकासद को इस मकसद के मुताबिक जो इंसान डालता है वही असल माने में कामयाब है। और जो शख्स इस मकसद को भुलाकर दीगर मकासद को अपने एतबार से, अपने नफ्स के एतबार से उनको अंजाम देने के लिए जब निकल जाता है तो यही होती है असल माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी। कि वो दीन को नहीं देखता, अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं देखता, मन चाही ज़िंदगी गुजारता है, नफ्स चाही ज़िंदगी गुजारता है, तो यही शख्स होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इबादत के लिए पैदा फरमाया है तो इस मकसद को बार बार याद करते रहना, न सिर्फ जैसा मैंने कहा कि जुमा के मौके पर खुतबे जुमा में, बल्कि हर वक्त हमारा हर सांस इस एतबार से आए कि मेरे की सांस में अल्लाह की नाफरमानी है। मैं कहूँ मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी इस घंटे में ना कहूँ, इस मिनट में ना कहूँ, इस एतबार से जो बंदा ज़िंदगी गुजारने लग जाता है बस उसके बाद उसकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजरती है। वो दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सब्र होता है और आखिरत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक को कामयाबी हासिल करने वाला होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन इबादतों को करने का उनको हुक्म दिया उनमें से एक इबादत हज की इबादत है। हज के सिलसिले में हमने अभी हाल ही के देखा कि हज के जो अरकान हुए अभी 3-4 दिन पहले उनका इख्तिताम हुआ, हज मुकम्मल हुआ। तो हज में हम देखते हैं कि जिसमें अरकान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाएं वो तमाम अरकान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हुए नज़र आते हैं। वो आम इंसान के लिए कुर्बानी का उर्ब हो या फिर हाजियों के लिए मक्का को लिए जाना, वहाँ पर उस घर का तवाफ़ करना, उम्रे के लिए जाना, उसके बाद सभी करना, उसके बाद अरफात के मुकाम पे बैठना, ये तमाम जो इबादतें या फिर जो मनासिक हैं इनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से निकला। तो आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आमाल तो उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आए, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हुआ, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन आमाल को इतनी अहमियत दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक जितने मुसलमान आएंगे सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फ़र्ज़ करार दे दिया। जो बंदा इस्तेताअत रखता है उसके लिए हज के वो अरकान अंजाम देना ज़रूरी है जो अरकान के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में तन्हा अंजाम दिए थे, ये भी अपने घर वालों के साथ जो काम को उन्हें अंजाम दिए थे। और दरअसल मानी में हज का जो लफ्ज़ है, हज के लफ्ज़ का लुग़वी माना अरबी में उसका माना निकलता है इरादा करना। हज किसको कहते हैं? इरादा करना, किसी चीज़ का कस्द करना, कहीं पर अपने आप को फेर लेना कि मैं ये काम अंजाम देने वाला हूँ। तो हज दरअसल माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इरादा करना है। हज के माने दरअसल माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कस्द करना। अब आप देखें ये जो अरकान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो आमाल थे ये उनकी ज़िंदगी से किस उम्र से ताल्लुक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कस्द करना।
اب آپ دیکھیں یہ جو ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اعمال تھے یہ ان کی زندگی سے کس عمر سے تعلق رکھنے والے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں ابھی وہ 13-14 سال کی عمر کے بچے ہوں گے. اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے ان کو وہ سمجھ دی جو اس شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو وہ سمجھ عطا نہیں کی گئی تھی. انہوں نے رات میں چاند کو دیکھا، سوچا کہ پہلے ستاروں کو دیکھا، ان کو اپنا رب سمجھا، اس کے بعد کہ چاند کو دیکھ کر اپنا رب سمجھا، اس کے بعد جب سورج نکلا تو سورج کو دیکھ کر انہوں نے اپنا رب سمجھا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کے ذریعے ان کو وحدانیت تک پہنچایا. اپنی نشانیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کے اپنے دل میں جو بدیہی طور پر پایا جانے والا فطری طور پر جو توفیق ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، حق بات ماننے کا جذبہ جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت اللہ رب العالمین نے ان کی زبان سے کلمات اللہ رب العالمین نے ادا فرمائے کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ میرا رب ہے. اب دیکھیں یہی پر انہوں نے ارادہ کر لیا. حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان صرف جائے بدلی اعتبار سے کچھ ارکان کو ادا کر لے، واپس لوٹ کر چلا آ جائے اور اس کے بعد اس کی زندگی ویسے یہ جو پہلے تھی. یہ دراصل معنی میں حج نہیں ہوتا. یہ دراصل معنی میں قربانی نہیں ہوتی. جو قربانی انہوں نے انجام دی دراصل معنی میں قربانی یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس دین کا قصد کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جس راستے کو ہمارے لیے ہدایت والا راستہ بنایا ہے، اس صراط مستقیم کو اختیار کر لینے کا ارادہ کرنا اور اپنے دین میں مضبوط ارادہ کرنا. اس مضبوط ارادے کر لینے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تکلیفیں آتی ہے، جتنی آزمائشیں آتی ہے، ان کو آزمائشوں کو انجام دیتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا، یہ اصل معنی میں حج ہے، یہ اصل معنی میں ارادہ ہے اور یہ اصل معنی کے قصد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام انجام دیا. ہم جب کبھی حج کے سلسلے میں بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان ارکان کا ذکر کرتے ہیں جو تقریباً انہوں نے 80 سال یا 90 سال کے بعد جو ارکان اوپر فرض ہوئے تھے، جو کام انہوں نے 80 سال کے بعد کیے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حج کے ارکان کو انجام دینے کے لیے جس راستے سے گزر کر وہاں تک پہنچے تھے، جو ارادہ انہوں نے بچپن لے کر لیا کہ یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہی میرا رب ہے. اب اس کے بعد مشکلیں کیا آئیں؟ اپنی جو بات جو ان کو سمجھ میں آئی تھی اپنے والد کے سامنے بیان کی. والد نے کہا لأقتلنک، اگر تم اپنی بات سے باز نہیں آتے تو میں تم کو قتل کر دوں گا، تم کو میں بدر کر دوں گا، تم کو اس بستی سے نکال دیا جائے گا. نہ ان کے گھر والے ماننے کے لیے تیار. اب آپ سوچی کہ انسان کے اپنے ذہن میں چھوٹے بچے 13-14 سال کی عمر کے بچے کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، اس کا والد اس کا انکار کر دے تو ایسے موقع پر اس کا ارادہ کتنا ڈگمگ نہیں ہو جاتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اللہ رب العالمین انی وجہت وجہی، میں اپنے چہرے کو اس جانب پھیر لیتا ہوں جو کہ ان آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. فطر السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کو جو پیدا کرنے والی ذات ہے، میں اپنے چہرے کو اس کی جانب پھیر لیتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کیا. اقرار کر لینے کے بعد یہ بچپن میں جو اقرار ہو گیا، اور یہ معاملہ دیکھے ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتا ہے. آپ کی عمر 4 سال کی تھی. 4 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی ماں تھی ان کے پاس رہتے تھے، تو 2 فرشتے آئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا. ایک نے ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شاہ کیا، دل کو نکالا، سونے کے تخت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھا گیا، زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو انہوں نے نکال کر پھینک دیا اور آپ کے دل کو واپس ویسے ہی لگا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہا ذاک حق الشیطان، وہ جو حصہ جس کو نکال کر 4 سال کی عمر میں پھینک دیا گیا تھا وہ شیطان کا حصہ تھا. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے ابتدا ہی سے ارادہ کرنے کا حکم دیا. یہ تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر دھو دیا گیا تھا، فرشتے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا. لیکن کیا ارادہ کرنے کے لیے کیا ہم تک بھی فرشتے آئیں گے؟ کیا ہمارے دل کو بھی نکالا جائے گا اور اس کے بعد دھویا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اپنے دلوں کو اللہ کی جانب گھیرنے کے لیے ہماری اپنی کوششیں ہونی چاہیے.
हमारी अपनी जुस्तजुएं होनी चाहिए, हमारी अपनी ज़िंदगी का तमाम मामला ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजहतु वजिया, मैं तेरी जानिब क़स्द कर लेता हूँ। और एक मर्तबा जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब क़स्द कर ले, उसके बाद उसको तबीयतें आती। मर्तबा जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब क़स्द कर ले, उसके बाद उसको तबीयतें आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जिसके ज़रिए हज के अरकान फ़र्ज़ हुए, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा कर लिया, अब उसके बाद जब बस्ती वालों के सामने, शहर वालों के सामने उन्होंने इस पैगाम को पहुँचाना चाहा, ये जो बुदाने बातिल अजीब की तो इबादत करते हो, ये जो मुजस्समे बना कर जिनके सामने खड़े रहते हो, ये इबादत के लायक नहीं है, बल्कि इस तमाम कायनात को पैदा करने वाला इबादत के लायक है। तो सारों ने मिलकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई, जो आग के लोगों को जलाती है। अब इस मौके पर आप देखिए, घर से धुतकारे गए, बाप उनके खिलाफ हो गया, उसके बाद फिर शहर वाले उनके खिलाफ हो गए, उनके लिए मखसूस उन्हीं के लिए आग जलाई जा रही थी। आग जलाने के बाद आखिर में लोग यहाँ तक कहते कि मत जाओ, अभी भी अपनी बात से बाज आ जाओ, ये आग में तुमको नहीं डाला जाएगा। हत्ता कि फरिश्ते आकर कहते, फरिश्ता आकर कहता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं एक मरतबा गए तो तुम्हारी मदद कर दी जाएगी। उस फरिश्ते की बात भी ना मानते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल, आपका भरोसा, आपने जो इरादा कर लिया था कि बस मैं रब की इबादत करूंगा तो नहीं की इबादत करूंगा, किसी और से कोई मदद नहीं मांगूंगा। फरिश्ता आया है मदद मांगी पूछने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। कुर्बान चाहिए इन अल्फाज पर कि फरिश्ता आकर खोल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का पास है। इसके बावजूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है, हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, व निअमल वकील, और वही असल माने में हमारी मदद करने वाला है, वही असल माने में सालदात है। अब सोचिए, कई लोगों ने हज कर लिए होंगे, लेकिन ज़िंदगी में जब कभी मुश्किलात आई तो क्या ये माजरा, ये तवक्कुल, ये हमारा इस्तिकामत जो कि इबादत पर होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जो यकीन होना चाहिए, जो तकवा होना चाहिए, क्या हमारा था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिससे गुजारी लेती हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला था। उसके बाद उनको बस्ती से बाहर निकाल दिया, शहर बदर रह दिए गए, एक नई बस्ती में ज़िंदगी गुजारने के लिए चले गए। फ़लस्तीन जैसे इलाके में गए, गुजारी उन्होंने ज़िंदगी। उसके बाद उनका निकाह हुआ। निकाह होने के बाद औलाद के लिए एक लंबी उम्र परेशान रहे, दुआएं मांगते रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ, पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी अल्लाह ताला ने कहा कि औलाद को न देकर आजमाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी औलाद को देकर आजमाता है। तो हम में से कुछ लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला औलाद न देकर आजमा रहा हो, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको औलाद देने के बाद अल्लाह ताला आजमा रहा है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको औलाद न देकर भी आजमाया गया और औलाद देकर भी जिनको आजमाया गया था, अब सोचिए कितनी आजमाइशों से उनको गुजारा नहीं गया। एक लंबी उम्र औलाद के लिए दुआएं मांगते रहे, और किसके लिए? वो अपने लिए नहीं कि मेरे बुढ़ापे में मेरी औलाद काम आएगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब भी दुआ मांगते तो यही कहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे पैगाम को लेकर जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तेरे पैगाम को जारी व सारी रखने के लिए मुझे औलाद अता फरमा, तेरे दीन की फरमाबरदारी को लोगों तो काम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद अता फरमा। इसके लिए तकरीबन 50 साल सब उनको इंतजार करना पड़ा। इंतजार करने के बाद जब गालिबत उनकी उम्र 80 साल को पहुंचेगी, जबकि इंसान मुकम्मल मायूस हो जाता है औलाद से, उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खुशखबरी दी। आप सोचिए कि नन्ना मुन्ना बच्चा घर में भी उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का पक्का होता है कि फ़लस्तीन से निकल कर एक ऐसे मुकाम पर जाना है जहाँ पर न इंसान रहते हैं, न चरी परिंद, न कोई छाव वहाँ पर उगता है, सिवाय पहाड़ों की कोई और चीज़ वहाँ पर नजर नहीं आती है। ऐसे मुकाम पर जाना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व इन बव्वअना ली इब्राहीम मकानल बैत, हमने जब हज़रत इब्राहीम को उस जगह को बतला दिया कि जहाँ पर हमारा घर तामीर होना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से निकलते ही तकरीबन आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर दिया कि इस जगह पर घर बनाना, इस जगह पर घर बनाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से निकले हैं, तकरीबन 3-3.5 हज़ार किलोमीटर निकले। उतनी दूर पहुंचने के बाद जब मक्का पहुंचे हैं तो उसी मुकाम पर पहुंचे जहां पर कि अल्लाह ताला का घर तामीर करना है। अब आप सोचिए रास्ते में कितने मुख्तलिफ मुकामात नहीं आए होंगे।
हमसे अगर कोई बात हो तो हम ये कहते हैं कि इस जगह पर रुक जाएंगे, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर जो है हरियाली है, यहाँ पर हम आराम से रह सकते, इस शहर पर रुकूंगा, उस शहर पर रुकूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी की जानिब अपना इरादा नहीं किया, अपने रास्ते से भटके नहीं कि ये अच्छा इलाका यहाँ पर रहूँगा, ये ठंडा इलाका यहाँ पर रहूँगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जगह को उनके लिए मुतय्यन किया था वो बहू वही इलाके तक पहुँचे। आप सोचिए, आज हम भी कि छोटे मोटे लोकेशंस के लिए गूगल का इस्तेमाल आप सोचिए, आज हम भी कि छोटे मोटे लोकेशंस के लिए गूगल का इस्तेमाल करती है, किसी और लोकेशन का इस्तेमाल करती। उस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगह का तयन करने वाली चीज़ कौन सी थी, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इतने 1000 किलोमीटर से चल कर आने के बाद भी वो बताया गया कि इसी मुकाम पर अल्लाह का घर बनाना। वो इरादा होता है, वो कष्ट होता है, वो दरअसल माने में दिलों का हज होता है जो इंसान को उसी जगह तक पहुंचाता है जिस जगह तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। रब जो जगह चाहता है, रब जो काम चाहता है, इंसान उसी मौके पर वो काम अंजाम देता है जब उसके दिल में पुख्ता यकीन हो, पुख्ता इरादा हो और पुख्ता कस्द पाया जाए। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको सबक मिलता। उस मुकाम तक पहुँचे, वह पहुँचने के बाद भी आजमाइशों को आ गई। उस नन्हे बुन्ने बच्चे को अपनी जदीदी बीवी को छोड़कर वापस जाने का हुक्म दिया गया। अब वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बार की इजाज़त में की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके रहने करने का इंतज़ाम करने के बाद चला जाऊँगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया तो अपनी बीवी से मशवरा किए बगैर, अपनी बीवी से कहे बगैर खुद से निकल कर जाना शुरू कर दिया। जिमीरी उनसे कि हज़रत हाजरा आवाज़ लगाते हुए ए इब्राहीम आवाज़ें लगाती है। जब वो नहीं सुनते तो आखिर वे कहते हैं अल्लाह हमारा का बिहाना, कि अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आमी भरते हैं कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, अब यहाँ से मुझे लौट कर जाना है। तो उनकी बीवी, अब देखिए साथ के सारे अपने उनके घर वालों का, कि उनकी बीवी खुद से कहती है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है लई उधर ये अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको ज़ाय करने वाला नहीं है। हमारा यहाँ पर रुकना, आपका हमको यहाँ से छोड़कर चला जाना, हमारा आजमाइश में आना और आपका भी आजमाइश में आना, यकीनन ये आजमाइश हमारी लाएगा नहीं जाएगी, लेकर नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ पर रहने को भी कबूल करेगा और आपके यहाँ से छोड़कर जाने को भी कबूल करेगा। ये होता है इरादा, ये होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कस्द। जब कभी छोटी मोटी आजमाइशें हम पर या हमारे अपने घरवालों पर रखो आती हैं तो हम उस मौके पर दीन भूल जाते हैं, अहकामात भूल जाते हैं, इबादतें भूल जाते हैं, नाफरमानियाँ भूल जाते हैं, गुनाह भूल जाते हैं। हम किसी को खुश करने के लिए, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को खुश करने के लिए नाजायज़ काम भी अंजाम दे देते हैं, गुनाह भी अंजाम दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के हज करने का क्या फ़ायदा, जिन लोगों को के अल्लाह रब्बुल आलमीन का यानी जिनके दिल हज न किए उड़े, जिनके दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे कर लेने के बाद अगर वह साबित कदम न हो पाए तो बाद में जाकर हज जो इबादत की तकमील है उसको कहाँ से हासिल कर पाएगी। बस जिस्मानी तौर पर हज कर लेना हो गई, जिस्मानी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुछ पैसे खर्च कर देना, कुर्बानी कर देना हो गया। लेकिन जो असल अल्लाह ताला का अतनूब है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि आइडियल बनकर वो काम अंजाम दे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जो काम हमसे चाहता है, जैसे चाहता है हम उसको वैसे गधे चले जा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मतलूब होता है। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लंबे अरसे के बाद लौट कर आए। जब हज़रत इस्माइल गोद के बच्चे थे, बड़े हो गए थे, तकरीबन बड़े होने के बाद 10-15 साल बाद जब लौट कर आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़बह कर दे। अब देखिए कितनी परेशानियां आई और इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कहते ईमान वाले ये समझ बैठे हैं कि उनको सिर्फ इसी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो ईमान लाए, इसी कलिमे के इकरार पर नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि आजमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनको मुख्तलिफ आजमाइशें ज़िंदगी में आएगी। वो आजमाइशें दर्जात को बुलंद करने के लिए, ईमान की आजमाइश के लिए, ईमान को चेक करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइशें डालता है। और आजमाइशें इंसान के दर्जे की गलती का सबब बनती है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया, सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ़ी आई, सबसे ज़्यादा अगर किसी को आजमाया गया तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और जो इंसान उनसे जितनी मुशाबहत रखता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ही आजमाता है। कभी हमको यानी गुनाहों के ज़रिए आजमाया जाता है, कभी रिश्वतों के ज़रिए, कभी हमारे अपने शहर वालों के ज़रिए, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत के ज़रिए आजमाता है, कभी बीमारी के ज़रिए आजमाता है। ये सारी आजमाइशें एक कौमी को ईमान पर साबित कदमी दिखाने के लिए और इस्तिकामत दिखाने के लिए होती है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक तवील अरसा आजमाइशें आने के बाद जब वो ज़बह करने के लिए जा रहे थे, उस मौके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़िंदगी में, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन्न मअल उस्रि युस्रा, यकीनन तकलीफ के बाद ही आसानी होती। तकलीफ के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मोमिन को आजमाए, आसानियाँ फराहम करता है, आजमाइशों का एक दौर गुजरता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आप देखिए, जैसे अल्लाह के नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई। नबूवत के अता किए जाने के बाद तकरीबन 13 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाइशों से दो चार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाइशों से दो चार थे। हिजरत की अल्लाह के नबी ने, हिजरत करने के बाद ही अल्लाह के नबी को आजमाइशें आती गई। ऐसी आजमाइशें कि दुश्मन अचानक से आकर हमला करने के लिए तैयार थे। मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें थी। कभी ऐसा हुआ कि मदीना जो सहाबा इकराम हिजरत करके आए हैं, वो सारे के सारे बीमार पड़ गए, रहने के लिए उनके घर पे इंतजाम नहीं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें मुहैया नहीं थे। इतनी आजमाइशों से अल्लाह के नबी गुजरी। इतनी आजमाइशों से गुजरने के बाद तकरीबन खैबर की फतह के बाद, खैबर की फतह जो तकरीबन 7 हिजरी को होगी, तकरीबन हम देखिए इत्तलाई 13 साल और ये 7 साल, 20 साल ये मुद्दत अल्लाह रब्बुल आलमीन में अल्लाह के नबी का जानी माली हर किस्म की आजमाइश से अल्लाह के नबी को आजमाया था। आम सल्लल्लाहु काबे के सामने सजदे में है कि काफिर आता है, ऊँट की औजुदा देता है, ऊँट की जो बलाजब होती है अल्लाह के नबी के ऊपर डालती जाती। ऐसी आजमाइशों से अल्लाह के नबी को गुजारा गया। अल्लाह के नबी सब एतबार से साबित कदम रहे, न सिर्फ आओ बल्कि आपके घर वाले, आप पर जो ईमान लाए थे सहाबा इकराम, सब साबित कदम रहे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 हिजरी का जब खैबर की फतह हुई, खैबर की फतह के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी फुतूहात खोल दिए, ऐसे खजाने मदीने वालों के लिए खोल दिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठते तो ऐसे ऐसे पहाड़ जमा हो जाते थे, बैतुल माल के पहाड़ जमा हो जाते थे। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ अल्लाह के लिए के पैगाम तो अरब तक रखा, बल्कि अरब के साथ साथ गैर अरब लोग भी इस्लाम कबूल करने चले आते थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी आसानियाँ फराहम की कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर तक तकरीबन आधी दुनिया मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुकी थी, आधी दुनिया में मुसलमानों की खिलाफत कायम हो चुकी थी। इस जगह में आजमाइशें होती, उन आजमाइशों के दौर में एक मोमिन अपने आप को साबित कदम रखे, जो इरादा हमने किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का, वो इरादे में मजबूत और मुस्तकीम हमको होना चाहिए। इस्तिकामत वाला रास्ता हम इख्तियार करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ कहा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे सब कुछ तेरे ही है, उसके साथ साथ वो खुद अपनी ज़बान से इस बात के इकरार कर दिए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ तेरे ही है। ये इरादा और ये ज़बान से इकरार, ये दिल से इकरार हम सब के दिलों में होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नफ़ा हो तो तेरे लिए, नुकसान हो तो तेरे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ मैं करूँ तेरे लिए करूँ। ये असल हज है, ये असल इरादा है, ये असल कुर्बानी। यही हमको ये हज, ये कुर्बानी को याद दिलाता है। और यही ये कुर्बानी जो होती है, जो हम यानी ईद उल अज़हा के मौके पर करते हैं, वो इबादत हमको इस बात की याद दहानी करवाती है कि हम सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वापस लौट कर आए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बह करने का जो वाक़िया हुआ, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दिया कि अल्लाह ताला के घर को तामीर करें। जिस जगह को अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया था कि दुनिया में अल्लाह का घर बनेगा तो इसी जगह पर बनेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर की तामीर शुरू की। घर की तामीर शुरू करने के बाद अब आप देखिए घर की तामीर हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाक़िया बयान करते हुए कुरान मजीद में कहा वइज़ यरफ़उ इब्राहीम क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये ज़िंदगी के एक लंबे अरसे में आजमाइशों से गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पुरबक हासिल करने के बाद भी जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को दे दिया कि मेरे घर को तामीर करें, घर तामीर करते हुए नहीं आजिज़ी हुई इंकिसारी कि अल्लाह ताला हमारी इसे का मन को कबूल कर, आजिज़ी बड़ी इंकिसारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जो अल्लाह ताला कहता है कि इस्माइल और इब्राहीम जब ईंटें उठा उठा कर रख रहे थे तो उस मौके पर उनकी ज़बान से कलिमा जारी थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस घर को बनाने को तो ताबीर कर ले, यकीनन तो सुनने वाला है, तो दुआओं को सुनने वाला। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको सबक देता। आप सोचिए कि हम नेकियां करते, लेकिन नेकियां कर लेने के बाद जब वो आजिज़ी और इंकिसारी, अभी को नेकियों को लेकर दुआ हमारी होती है अल्लाह ताला फला नेकी तो हमने कर ली,
लेकिन उसको कबूल कर ले। कुर्बानी हम सब में सवाल पर अदा की होगी। क्या कुर्बानी कर लेने के बाद ये 5-6 दिनों में कभी हमने दुआ दी कि अल्लाह ताला उस बकरे को उस बैल को मैंने तेरे रास्ते में ज़बह किया है, अल्लाह बुलारी को सामने की कुर्बानी तेरे को से कबूल कर ले। हर नमाज में क्या हम हर नमाज के बाद क्या हमने दुआ की? नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक ही मिलता है, इबादत कर लेने के बाद इबादत की कबूलियत की दुआ हर इंसान के दिल पे होनी चाहिए। इंसान को इस बात की कोशिश करते रहनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत तो मैंने कर ली, कुर्बानी तो मैंने कर ली, उसको तो कबूल फरमा ली। हज़रत इब्राहीम ने की हमारी लॉजिक क्या काम करती है। अगर हम तो कोई ऐसे मुकाम पर घर बनाने का हुक्म दिया गया, नहीं मस्जिद बनाने का हुक्म दिया जाए जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहती हो, जहाँ पर सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली के कोई और नहीं रहता था, ऐसे मुकाम पर घर तामीर करने का हुक्म नहीं आया। हमारी लॉजिक क्या कहती है? हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इस जगह पर घर तामीर करने का क्या फायदा। ऐसी जगह में घर बनाएंगे, ऐसी जगह में मस्जिद बनाएंगे जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर यानी लोग रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए लोग आए, उस जगह पर घर बनाना चाहिए, उस जगह पर मस्जिद बनानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे ऐसी जगह पर घर बनाने का कहा, तब भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म होता है कौमें उसको ऐसे ही मानता है। अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी समझ को शुद्ध नहीं लगाता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है उसको वैसे ही अंजाम देना। हज़रत इब्राहीम ने घर तामीर कर लिया। घर तामीर करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल-हज्ज यअतूका रिजाला। इब्राहीम लोगों को आसान ये कर बुलाओ कि वो आए इस घर का तवाफ करें, वो आए और इस घर का तवाफ करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे बुलाएंगे लोगों को? क्या स्ट्रेटजी थी उनके पास? क्या तरीका था उनके पास लोगों को बुलाने का? कोई इंसान नहीं रहता। ऐसे मौके पर भी जब इंसान का यकीन पुख्ता होता है या इंसान का ईमान पुख्ता होता है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात तो वैसे ही बजा लाता है जैसे बजा लाने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे वीराने को की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे आबाद कर दिया, उस जगह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे आबाद कर दिया कि कभी उस जगह में वीरानी नहीं आएगी, हमेशा वो आबाद रहेगा, हमेशा वो शाद होगा, आबाद रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मक्के के इलाके में इतना महबूब बना दिया कि हमारे अपने दिल यहाँ पर भी हो, फिर भी उसी काबे में रखे हुए रखते हैं, उसी मस्जिद अल हराम में रखे हुए रखते हैं। ये मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो पुख्ता ईमान और पुख्ता यकीन की वजह से, वो पुख्ता यकीन हमारे दिलों में भी पैदा करे। ही वजह की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस जो हम सबको याद होगी, छोटे बच्चे से लेकर बड़ी किसान को तक याद होगी। अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नमल अअमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयत तो होता है। इंसान की नीयत जितनी मजबूत हो, नीयत का मतलब ये नहीं हम ज़बान से कुछ अदा कर ले, बल्कि नीयत का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला मैं तेरे लिए काम कर पाऊँ, मेरा सब कुछ तेरे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जो कुछ हुक्म देगा मेरा सर खम होगा, मैं हमेशा हाजिर होऊंगा, ये नीयत होती। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नीयत के बदले इंसान को अजर दिया जाता है। नमाज की मिसाल देते हुए अल्लाह के नबी ने कहा कि जब नमाज से लौट कर लोग जाते हैं तो किसी को नमाज का मुकम्मल सवाब देता है, किसी को 9वां हिस्सा, किसी को 10वां हिस्सा, किसी को आधी नमाज का सवाब, किसी को नमाज का 3वां हिस्सा देता है। 10 मुकम्मल अलग अलग किससे दर्जे क्यों दिए जाते हैं? ये दर्जे इंसान की नीयत की बुनियाद पर होते हैं। और ये मामला सिर्फ नमाज पर नहीं है, बल्कि हमारी हर इबादत, हमारा हर अमल इसी नीयत की बुनियाद पर होता है। हमारी इबादतों में जितनी नीयतें मजबूत होंगी, जितने इरादे मजबूत होंगे, जितने हमारे दिल पुख्ता यकीन वाले होंगे, उसी कलक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का अजर सवाब इंसान को हासिल होगा। तो हम सबको इस खुदमे के ज़रिए बताना मकसूद यही है कि जब हम इरादा करें अल्लाह रब्बुल आलमीन का, तो हम पुख्ता यकीन के साथ करें। हज का मतलब असल भी ये है कि इंसान इरादा करे। हज के जो अरकान मखसूस बतलाए गए हैं वो तो हज के अरकान में, वो हज इबादत है, लेकिन हज के जो असल माने हैं वो ये कि इंसान इरादा करे, क़स्द करे पुख्ता यकीन के साथ, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी के अल्फाज के ज़रिए उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। बचपन में उन्होंने कहा अल्लाह ताला से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा चेहरा दे ही चाहिए, तुझे से बोलना चाहे बोल ले, तेरा रास्ता जैसे जाएगा मैं इसी रास्ते पर काम से कहूँगा। बस्ती वाले खिलाफ हो जाए कोई परवाह नहीं, आरी में डाला जाए कोई परवाह नहीं, घर वाले तदीस में आई कोई मसला है, अल्लाह हो बिरादरी जो मुझ होता है मेरे साथ को, मेरा सांस हमेशा तेरी, मेरी जिंदगी हमेशा तेरे हवाले के, मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरा जीना, मेरा मरना, अल्लाह रब्बुल आलमीन में सब कुछ तेरी। ये क़स्द और इरादा हर मोमिन का होना चाहिए और हज के जरिए हमको ही सबक मिलता है। हज का मतलब जहाँ हमको इबादत का जान देना है, वही असल माना ये है कि हम अपनी जिंदगी में
اللہ رب العالمین کو جب ہم اس کی خوشنودی ہمارا مقصد بنا لیں تو اس کی خوشنودی کے لیے جو کچھ کام انجام دینے ہیں ان کو ہم ویسے ہی انجام دیتے جائے جائیں. تو لہٰذا اس خطبے کے ذریعے ہم سب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اپنے دلوں میں ہم پختہ یقین رکھیں. ہم بدنی اعتبار سے حج کرنے سے پہلے ہم دلوں کا حج کریں، اپنے دلوں کا ارادہ کریں، اپنے دلوں کو رسین پر ساری قدم بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں میں استقامت میں اختیار کریں. یہی وجہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں صبح و شام کے اذکار میں آپ کے قوم مفتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار پڑھتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اللہ رب العالمین میرے دلوں کو، دلوں کو پھیرنے والے پہلے دل کو رزق پر ثابت قدم رکھتے. حج عبادت کی تکمیل ہے. آپ دیکھیں کہ جو عبادتیں فرض قرار دی گئی ان کی ترتیب سے اگر آپ دیکھیں گے تو حج تقریباً 9 ہجری میں فرض کیا گیا. حج 9 ہجری میں فرض کیا گیا. تقریباً 22 سال کے بعد حج فرض کیا گیا. اس سے پہلے اللہ کے نبی کے لیے کیا ہوا؟ 6 مہینے تک اللہ کے نبی کی ذہن سازی کی. جہاں 4 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے دل کو صاف کیا گیا، مضبوط ارادہ اللہ کے نبی کے دل پہ بنایا گیا، وہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ایسی تیاری اللہ رب العالمین نے کروائی کہ کبھی اللہ کے نبی نے شرک نہیں کیا. مکہ والے گواہ کے یہ مشرکین گواہ تھے کہ اللہ کے نبی کی کھوڑ سے بھی کوئی خراب نہیں نکلا تھا. نہ کبھی اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا تھا، نہ کبھی اللہ کے نبی نے کھوکے لڑے، کبھی معاملات میں کبھی کھوکا کیا تھا، کبھی رشتہ داری میں کوئی کمی اللہ کے نبی نے کی تھی. کبھی کوئی اخلاق رذیلہ نہ اللہ کے نبی کے پاس سے، نہ کوئی ایسا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس تھا کہ جس سے کہا جاتا ہو کہ یہ اتنی لوگ اللہ کے نبی پر اپلی ہوا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے ویسے صاف و شفاف اللہ کے نبی پر رکھا. اس کے بعد دین نازل کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے دین کی ابتدا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارادہ کیا اور ارادی کی تکمیل حج کی صورت پہ اللہ رب العالمین نے کی. تو نیت، ارادہ اور قصد یہ عبادت کی ابتدا ہے اور حج عبادت کی تکمیل ہے. عبادت کر لینے کے بعد یہ اگر ہمارے اپنے دلوں میں وہ مثبت ارادہ پیدا نہیں ہو پایا تو ہم نے عبادت کی تکمیل تو کر لی لیکن عبادت کی جو ابتدا ہے اسی میں ہم کھوٹ ہیں. جو عبادت کی اصل بنیاد ہے وہ بنیاد ہی میں اگر کھوٹ دو تو آخری پلر پر جانے کے بعد انسان کو فائدہ ہی ملنے والا. تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا رہے کہ اللہ رب العالمین رسول کو صحیح بارے میں اس کا قصد کرنے کے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اقول قولي هذا نستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور